मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, क्योंकि हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 4.1 हम पढ़ा चुके हैं, जाइए और देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है, जो द्विघात समीकरण है ये, तो हमें इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। हमने ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग के लिए और सरल है। इसका क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसमें हमें गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, जो ये पहली संख्या होती है इसका गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 ही। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 10 है इसका हम गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेंगे। तो जब हम इसका 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंचे 10 और ये 5 एकम 5। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले 5 लिख लेंगे फिर 2। अब अपन को इन दो में से क्या करना है, या अगर घटाएं चाहे बढ़ाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये 5 है इसे माइनस का ले लेंगे और जो 2 है इसे प्लस का। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी चिन्ह जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x² नहीं, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन देखिए तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन दो में से x कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे x² था तो यहाँ पे x बचा, लिख देते हैं x प्लस, जब इसका ये x निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा। और अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस 5 ही ले लेते हैं। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बचा और जब माइनस का इसमें माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस और 5 का 10 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, तो 2 बार गया। अब क्या करेंगे, जो इन दोनों के जोड़ा बनते हैं तो दोनों को एक कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 कॉमा x कॉमन x माइनस 5 बराबर 0। अब जब हम इनका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे मूल है। तो लिख देते हैं अतः x बराबर माइनस 2 कॉमा 5 मूल है। तो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या देखेंगे कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे। तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। अब क्या इसका हम गुणनखंड निकालना है। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, अगर आप लोग से डायरेक्ट नहीं बनता है तो गुणनखंड विधि से निकाल के भी हम इसका सही आंसर ला सकते हैं। तो 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो जो इनके जोड़ा बनते हैं तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 सिंगल है तो 3 ही लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि या तो हम जोड़ें या तो घटाएं, हमें प्लस का x लाना है। तो जो ये है इसे प्लस में ला देंगे और इसे माइनस में, तो हमारा आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो में से जो कॉमन हो तो ले लेते हैं। तो 2x, ठीक है, दोनों से x ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल x बचा, प्लस 2 और यहाँ पे माइनस, जब हम यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 3 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे x बचेगा। जब 3 का जब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा।
और यहाँ पे जब 3 का भाग 6 में देंगे 3 दूनी 6 2 बार जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है इसलिए इसे कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 रख देंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब जब हम इनका पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे x बराबर -2 और यहाँ पे कितना आएगा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः x बराबर -2 और 3/2 मूल हैं। अब चलिए हम इसके तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इंटू लास्ट इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 2 गुणे 5 √2। तो अब हम क्या करेंगे जो इसका है तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं। तो 5 का गुणा इससे कर देंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा और जो √ लगा देंगे और जो 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे जो √4 है इसका वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। 5 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो अब हमें क्या करना है जो 10 है इसे कैसे बांटे कि प्लस का 7 आ जाए। तो जब हम 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और जोड़ देंगे तो 5 2 7 आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो 2x है हम इसे √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2x² प्लस √2 गुणे √2x प्लस 5 को वैसे ही रहने देते हैं 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे जो इतना है इसमें से कॉमन लेना है। तो √2 कॉमन ले लेंगे और x ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा प्लस और √2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेते हैं 5x प्लस √2 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसमें से √ को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे जब हम दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। जब हम इनका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -√2 ये आएगा और √2 x बराबर 5 प्लस का है तो ये माइनस में जाएगा x बराबर -5 √2 इसका मूल आ जाएगा। तो ये है हमारे तीसरे क्वेश्चन के। तो चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन बटा में दिया है तो प्यारे बच्चों घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे जब भी आप लोग को बटे में दिखे तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसको ऊपर वाली पूरी संख्या में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे हल 8 दूनी 16x² माइनस
यहाँ पे 1 है तो 8 एकम 8x प्लस जब हम 1/8 गुणे 8 करेंगे तो 8 से 8 तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, यहाँ पे 16 ही आ जाएगा। तो अगर आप लोग से जैसे 4 चौको 16 होता है, अगर डायरेक्ट नहीं बनता है तो पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो दोनों के जोड़ा बनते हैं, तो दोनों का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 4 ले लेंगे। अब यहाँ पे -8 आना चाहिए, तो हम दोनों 4 को माइनस में ले लेंगे। तो लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 4x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 4x, अब यहाँ जब हम 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 चौको 16, तो 4 आया, 1x बचा क्योंकि हमने यहाँ से तो 1x कॉमन लिया था, माइनस जब ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे और कुछ कॉमन लेने लायक है ही नहीं है। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब दोनों समान दिख रहे हैं तो इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लेंगे, तो 4x माइनस 1 और यहाँ पे भी वही दिख रहा है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर 0 रख देते हैं। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। जब हम 1 का पक्षांतर करेंगे तो वही आएगा। तो x बराबर 1/4 इसका आ जाएगा और x बराबर 1/4 इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मूल है। अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। ये क्या है कि 100x² माइनस 20x और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 का दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 100 एकम 100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब 100, ठीक है, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो दम 100, और जब हम -10 और -10 को जोड़ेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हल 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, और जब हम 10 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार में जाएगा, 10 दम 100, x माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो समान है उनमें से 1 को कॉमन ले लेंगे, तो 10x माइनस 1 और यहाँ पे भी वही बचेगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। आप दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये 10 है बटे में जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 1/10 आ जाएगा, और इसका भी x बराबर 1/10। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।